तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल ग्राम मक्कू, इसका प्रवेश द्वार। अब हम लोग जा रहे हैं मक्कू मठ मंदिर में। आज हम लोग हैं मक्कू मठ में, जो तृतीय केदार तुंगनाथ भगवान का शीतकालीन गद्दी स्थल है। यही वो मंदिर प्रांगण है, यही वो मंदिर है जहाँ पर भगवान के तुंगनाथ जो तृतीय केदार हैं वो छः महीने के लिए यहाँ पर उनका शीतकालीन गद्दी स्थल और उनकी पूजा यहाँ पर होती है। जब तुंगनाथ से डोली आती है तो 6 महीने फिर यहीं पर उनका प्रवास होता है। और आज सावन का आखिरी दिन है और यहाँ पे गांव की महिलाएं, जो उनकी कीर्तन मंडली है, वो यहाँ पर भजन कीर्तन भी कर रही हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जितने भी मंदिर हमारे गढ़वाल क्षेत्र में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, तो ये हमारे गुरुजी और ओम प्रकाश बेंजाल जी हैं जो यहाँ पे आज पूजा अर्चना करके आए हैं। और ये महिलाएं हैं जो अगस्त्यमुनि और उसके आसपास के क्षेत्र से आई हुई हैं। और ये मंदिर जो मंदिर का जो सभा स्थल है वो, और जो जैसे कि हम लोग जानते हैं गढ़वाल के क्षेत्र में ज़्यादातर मंदिर जो हैं वो कत्यूरी शैली में पाए जाते हैं, वो भी इसी तरह का है, जिनका कि शीर्ष जो है एक शीर्ष आप देख सकते हैं कि जैसे ज़्यादातर हमारे कत्यूरी शैली के मंदिरों में दिखाई देते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। वो चाहे केदारनाथ का हो, चाहे वो मदमेश्वर का हो, या तुंगनाथ का हो, या ये मक्कू का है, तो ज़्यादातर मंदिर हमारे यहाँ कत्यूरी शैली के दिखाई देते हैं, जो लगभग 800 से 12वीं सदी तक के बीच का जिनका निर्माण का समय पुरातत्व के हिसाब से पाया जाता है। तो और ये मंदिर प्रांगण में जो ये धारे हैं, अब क्योंकि अब इसके ऊपर एक शेल्टर बना दिया गया, पहले ये खुला था और इनको यहाँ पे स्थानीय लोग, और गंगा यमुना 2 धाराएं इनको कहते हैं, इनका जो प्रचलित नाम है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर पानी मिलता है। और ये पानी बहुत ही शुद्ध और पवित्र से माना जाता है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का धर्मशाला है, और जो मंदिर समिति की जो व्यवस्था है, तो अभी हमको मंदिर समिति की तरफ से चाय भी मिली है। तो ये आज तुंगनाथ मंदिर परिसर में हम लोग पूजा अर्चना के बाद ये रुद्राक्ष विष्णु का अर्पण करेंगे। आज जो है सब आप लोगों ने पूजा करना है, आज हम वॉलंटरी में हैं, सब लोग जब जैसा कि मैं कह रहा था कि कत्यूरी शैली के मंदिर ज़्यादातर हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनकी बनावट की जो उसका शीर्ष है उससे पहचान होती है। ऐसे ही उसका जो सभा स्थल होता है, उसके जो बाहर की जो खिड़कियाँ, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उनकी जो बनावट है, अलग अलग जगह का अलग अलग जो स्थापत्य जो कला है, उसके आधार पर उसकी साफ पहचान होती है। तो ये जो मक्कू मठ मंदिर का जो सभा स्थल है, उसके बाहर की जो खिड़की का एक जो आप नज़ारा देख रहे हैं, तो ये मक्कू मठ मंदिर का जो बाहरी क्षेत्र है, परिक्षेत्र जो प्रांगण है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये ज़्यादातर आप अगर मंदिरों की बनावट देखेंगे तो सभी जगह, वो ऊखी मठ से लेकर के, गुप्तकाशी से लेकर केदारनाथ से लेकर के और तुंगनाथ, मदमेश्वर, जितने भी मंदिर आप देखेंगे तो
वो इसी शैली के दिखाई देंगे, कत्यूरी शैली के, जो पुरातत्व के हिसाब से लगभग 8वीं से और 12वीं सदी के बीच की इनकी जो है समय माना जाता है। और हमारे यहाँ जितने भी मंदिर शिव के हैं, वहाँ पांडवों के जो मूर्तियां हैं वो अवश्य मिलती हैं और पांडवों की भी पूजा वहाँ पर की जाती है। ऐसा ही यहाँ पर मक्कू के मंदिर में भी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनकी की पूजा की जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर शिव जी की पूजा तो होती है, लेकिन बाकी और छोटे मंदिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनके जो छोटे छोटे मंदिर हैं आसपास, ये ज़्यादातर जगह ये मौजूद होते हैं, जहाँ पर कि कई जगह शिवलिंग और इसी मंदिर प्रांगण में लक्ष्मी नारायण और भैरवनाथ का मंदिर, क्योंकि मक्कू मठ मुख्य मंदिर के अंदर का जो है फोटो वीडियो लेना प्रतिबंधित है, इसलिए वहाँ का नहीं ले सकते हैं। लेकिन बाहर जो और मंदिर हैं तो उनका आप दृश्य देख सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर और कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर बहुत ही प्राचीन हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पर बाहर मौजूद हैं जो कि अपने इतिहास को खुद ही बयां कर रहे हैं। और जो ये घड़ेनुमा आकृति आप देख रहे हैं, ये भी बहुत ही प्राचीन है, जो कि पत्थर से, जो स्थानीय जो पत्थर है उस पे इसको उकेरा गया है। उकेरा क्या गया है, ये पूरा उसका बनाया गया है पत्थर का एक घड़ा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कुछ मूर्तियाँ ही हैं जो कुछ खंडित भी हैं। तो जैसे ही शीतकाल शुरू होगा तो तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की डोली यहाँ आकर के फिर 6 महीने के लिए यहाँ पर प्रवास करेंगे। और यहाँ पर 6 महीने जो है उनकी पूजा होगी। जो भगवान तुंगनाथ चोपता से ऊपर हैं, तृतीय केदार। यहाँ पर आज हमारे साथी चंद्र सिंह नेगी, जो केदारनाथ दास सेवा मंडल के हमारे साथी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें कि रुद्राक्ष के पौधों का रोपण किया जाना है। और वो जिम्मेदारी हमारे साथी ने हमको दी थी कि हम रुद्राक्ष के पेड़ों की व्यवस्था करें और यहाँ पर हम सामूहिक रूप से उसका रोपण करें। तो हम लोग उस जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये है भोग मंडी, जहाँ पर कि भोग की व्यवस्था होती है। ये भोग मंडी है, भगवान को जो भोग लगता है और उसके बर्तन, और तांबे के बर्तन सभी कितनी खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं अपनी चमक के साथ में। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्परे पुंडरीकाक्षं सवाइहा बिंदरशुचिः पुंडरीकाक्षमां पुनातुः चौं का पास बाएं हाथ में चौं द्वारा भगवान जी का पास थोड़ा रखा दाएं हाथ थोड़ा सा खाली सांस दी जाए वामहस्ते क्षदान्निधाय यदा वदनन्दाक्षायणा हिरण्यक्रंशतानीकाय सुमनस्य बालाः तन्म आवदनामि शतशारदायागमाञ्जरदस्य यथा सम्मा
ॐ येन वत्सो विराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् औदत्रामि रक्षेमाचलमाचलः ॐ तं पत्रैन्दिरनुगच्छेम वेदाः पुत्रेभ्रातिभिरुतवा हिरण्ये नाकं गृह्णानाः सुप्रीतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॐ येन वत्सो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अभिवदनामि रक्षेमाचलमाचलः अश्वत्थामा बलिर्व्यासो होमश्च कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः केदारगङ्गान्तर्गतबद्रिकाश्रमे अर्घनन्दानन्दातयोर्मध्ये आकाशकामिन्यातीरे मर्कटैश्वरक्षेत्रे मक्कूमठाख्यग्रामे संख्यावदानां मध्ये रौद्रनाम संवत्सरे रवोयाम्याय चन्द्रसौम्याय मासोत्सवानां महामाङ्गल्यकरकार्कश्रावणमासे शुक्लचतुर्भ्यां तथोत्तराशनान्वितायां रविवासे पूर्वोच्चार्यदिवानक्षत्रे युगविश्वानाः गोत्रोत्सवं भारद्वाज गोत्रोत्तमयजमान आयुष्मान अभयनाम्नः जन्मः राशि वृषभराशोत्पन्नः मम प्रतीक्षा सर्वेषां मन इच्छित मन वांछित काम जी का जो वृक्ष और देव वृक्ष लगना चाहता जग को कल्याण हो हमारा दर्शनासन की रोग और जो पर्याप्त परमात्मा में यूँ तो कुछ प्राप्त हुए थे और हमारे जीवन में पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हमारा परिवार है। ओम जहाँ ओमनीहि पूर्वाजाता देवे जतियुलगंगामणे वक्रुणामहर्वक्षतंधराय संसज्ज यानि कानिका पानि ज्ञाता ज्ञातगतानि देवतानि सर्वाणि नश्यन्ति तदाक्षरपदे पदे बड़ी चाय बड़ी विशाल धाम की बोलो गंगा यमुना मैया की बोलो मर्कटेश्वर भगवान की नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आज सावन के अंतिम दिवस पे 16 अगस्त 2026 को भगवान तृतीय केदार तुंगनाथ जी के गद्दी स्थल मक्कू मठ में मर्कटेश्वर महादेव मंदिर में हमारे पूजनीय आचार्य श्रीमान लंबोदर प्रसाद मैठानी जी के सानिध्य में अगस्त मुनि नाकोट महिला मंगल दल वीरांगना संगठन अगस्त मुनि मक्कू मठ की महिला मंगल दल कीर्तन मंडली एवं समस्त विद्वान जनों के द्वारा समस्त श्रेष्ठ जनों के द्वारा आज मर्कटेश्वर भगवान जी के सानिध्य में रुद्राभिषेक किया गया। और इसी सापेक्ष में क्योंकि हमारा सावन के महीने में एक उद्देश्य है कि पूरी केदार घाटी में जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ रुद्राक्ष और पीपल वट वृक्ष बेलपत्र का रोपण किया जाए। और आज हमारा सौभाग्य है
आचार्य जी के सानिध्य में रुद्राभिषेक और पीपल, रुद्राक्ष और बेलपत्र लगाने का हमें अवसर मिला। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। आप सभी के प्रारब्ध बहुत अच्छे हैं कि आपको आज सावन के अंतिम दिवस में 16 अगस्त 2026 को तुंगनाथ मक्को मठ में बेलपत्र, पीपल और रुद्राक्ष लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम भगवान तुंगनाथ जी से यही कामना करते हैं, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी की जय जयकार हो। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय, तुंगनाथ भगवान की जय, बोलो सौरनाथ भगवान की जय। नमो पार्वती पते हर हर नमस्कार। आज हम लोग हैं मक्को मठ के मर्कटेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि तृतीय केदार भगवान तुंगेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। और यहाँ पे हमारे साथ आज पंडित जी लंबोदर प्रसाद मैठानी जी हैं। तो मैं मैठानी जी से जानना चाहूँगा, मैठानी जी, जो मक्को मठ का जो मर्कटेश्वर महादेव है, इसका महात्म्य क्या है और इसका इतिहास और बाकी जो धार्मिक इसकी मान्यता है वो क्या है? देखिए, इतिहास तो परमात्मा के ही पास है, परंतु संक्षेप से जो मुझे ज्ञात है
और पौराणिक परिपाटी में जो उल्लेख है, स्कंद पुराण में जो उल्लेख है, स्कंद पुराण के केदारखंड में जो उल्लेख है, तो यह मरकटेश्वर महादेव 11वां रुद्र इसको कहा जाता है। और यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने चिरजीवन को प्राप्त किया। मृकंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय ऋषि, उनकी अल्पायु थी। उनको मृकंड ऋषि ने जो है अपने पुत्र को उपदेश किया कि हे पुत्र, तुम जाओ, मरकटेश्वर क्षेत्र है जो मानदाता क्षेत्र के ही सानिध्य में है, सामीप्य है, वहां जाकर के तुम माता जगदम्बा और मरकटेश्वर जो 11वां रुद्र है उसकी आराधना करो। माता जगदम्बा भी चिरजीवन नहीं दे सकती है। चिरजीवी बनाने वाले तो भगवान आशुतोष ही हैं, उनको मृत्युंजय भी कहा गया है। यहाँ पर आकर के मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत उनको चिरजीवी, 7 चिरजीवी तो हैं, लेकिन 8वें चिरजीवी मार्कंडेय ऋषि का नाम आया कि चिरजीवी तुम बनोगे, जबकि उन्होंने जो है ना अल्पायु में ही चले जाना था इस संसार को छोड़ करके। तो उन्होंने भगवान आशुतोष की प्रार्थना की, उपासना की। तब से ये मरकटेश्वर क्षेत्र प्रसिद्ध है। यदि किसी की अल्पायु का योग कुंडली में बनता है तो उसके लिए प्रभावशाली है। यहाँ पे वो हम मृत्युंजय जप करवाए, मरकटेश्वर की आराधना करे, भगवान शिव का अभिषेक करे। अभिषेक के कई निमित्त हैं, किस निमित्त से किस वस्तु से अभिषेक किया जाता है, वो काम्य प्रयोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर सकाम प्रयोग बिना किसी विशेष वस्तु के भी आप कर सकते हैं। जलाभिषेक से ही दीर्घ जीवन प्राप्त हो जाता है। तो ये मरकटेश्वर क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है इनको चिरजीवन की आवश्यकता हुई, तो उनको चिरजीवी यहाँ पर भगवान आशुतोष ने बनाया मार्कंडेय ऋषि को। तो मरकटेश्वर क्षेत्र और मार्कंडेय की तपस्थली ये स्थान है, इसका विशेष महत्व एक तो ये है। दूसरा, जो तृतीय केदार भगवान तुंगराज जी हैं, पंच केदारों में तृतीय केदार। केदारनाथ में पृष्ठभाग है, मधवेश्वर में मध्य भाग है, नाभि का भाग है, तुंगनाथ में वक्षस्थल है भगवान शिव जी का। तो वक्षस्थल की पूजा यहाँ पर होती है दोनों बाजुओं के सहित, दोनों भुजाओं के सहित। यहाँ पर हरिहरात्मक पूजा होती है, भगवान शिव की और भगवान विष्णु की, दोनों पूजाएं वहां पर होती है। तो जब भगवान को वहां पर 6 महीने के लिए शीतकाल के लिए समाधि दी जाती है, उस समाधि देने का भी एक तात्पर्य है। प्राचीन परंपरा, ग्रीष्म काल में 6 महीने तक तो नर पूजा वहां पर होती है, मनुष्य वहां पर पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन शीतकाल में भगवान शिव जी समाधिस्थ हो जाते हैं और तब देवता, यक्ष, गंधर्व वहां पर उनकी पूजा करते हैं। भगवान उन्हीं तुंगराज जी का गद्दी स्थल है, ये शीतकालीन गद्दी स्थल। तो यहाँ पर वे निवास करते हैं, उनकी 6 महीने भोग मूर्तियों की पूजा होती है। जो स्वयंभू शिवलिंग है वो तो समाधिस्थ हो जाते हैं। जैसे बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण वो तपस्यारत है। आपने सुना होगा ये कि बद्रीनाथ जी में जो है शंख नहीं बजाया जाता। दूसरी बात, बद्रीनाथ की विशेषता क्या है, वहां पर कुत्ते भौंकते नहीं है। जानवर होते हुए भी उनको ये ज्ञान है कि हम यहाँ पर शोर करेंगे तो भगवान की समाधि टूट सकती है, हमें पाप लग सकता है। ऐसे ही यहाँ पर गद्दी स्थल में भोग मूर्तियां आती हैं, लेकिन भगवान शिव जो स्वयंभू शिवलिंग है उनको समाधि दी जाती है, समाधिस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर गद्दी स्थल होने से भी उसकी विशेषता है। मरकटेश्वर हनुमान जी को कहा गया है, मरकट बंदर के लिए कहते हैं, लेकिन हनुमान जी तो शिव जी के रूप है ना। यहाँ पर लिंग की पूजा होती है और है मरकटेश्वर महादेव, उसके प्रमाण भी हैं यहाँ कई। प्राचीन से कभी मैंने जो है अपने
बाल्यकाल से लेकर के युवावस्था तक जो है काफ़ी कुछ लिखा था। जो यहाँ पर कई जगह हैं, एक जगह होती है ऊपर पहाड़ी के ऊपर है जुजानीगढ़, आज शब्द का अपभ्रंश होकर के जुजानी वहाँ का नाम पड़ गया। तो मैंने ऐसा कुछ अपने साक्ष्यों को, जो अन्य साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को जुटा करके ये अनुभव किया कि वो जुजानीगढ़ नहीं बल्कि अंजनीगढ़ था, और अंजनी का अपभ्रंश होते होते वो जुजानी हो गया। जैसे आप देखिए उखीमठ में है ना, आज उखीमठ वहाँ का नाम है, जबकि वो क्या है, उषा मठ है, उषा के नाम से। ऐसे ही यहाँ पर जो है मरकटेश्वर क्षेत्र हनुमान जी के नाम से प्रख्यात हुआ, तो उनकी माता जी का भी तो स्थान है ना, अंजनीगढ़ का जुजानीगढ़ हो गया। हमारी इष्ट देवी है दाक्षायणी, दाक्षायणी का मंदिर है, काफी ऊंचाई पर पड़ता है, राक्षी उसका नाम पड़ गया है। नक्शे में भी राक्षी ही, राक्षी ब्लॉक कहा जाता है, पर वो राक्षी नहीं है, राक्षिणी वहां कहते हैं, तो यक्षिणी है। और दाक्षायणी शिव जी की पत्नी है, दक्ष प्रजापति की पुत्री, जिनको सती कहा गया है। सती तो सती होने के उपरांत शरीर जब उन्होंने योग की अग्नि में, योगाग्नि में भस्म किया था, तब सती नाम पड़ा, पर उनको कहा गया, भगवान शिव भी दाक्षायणी कहते थे। तो वहां पर अपभ्रंश होते होते राक्षिणी कहने लगे लोग, जबकि कहीं शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं, कहीं देवी के जितने ग्रंथ हैं उनमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि देवी का नाम कहीं राक्षिणी होगा। यक्षिणी है, और यक्षिणी देवी की सहचरी है ना, स्वयं देवी की सहचरी है। तो भगवान शिव की अर्धांगिनी दाक्षायणी, उनकी जो सहचरणी थी यक्षिणी, यक्षिणी का भी जिसको आज यक्षी कहा तो राक्षी हो गया उसका। तो ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, और विशेष करके जिनकी ग्रहों की स्थिति अल्पायु के नजदीक रहती है, कि अल्पायु इस व्यक्ति की है, उनके लिए तो ये सिद्ध स्थान है। तो दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा था, अभी जब पूजा कर रहे थे और जब हम यहाँ आसपास भी देखते हैं, तो यहाँ पर आकाश कामनी जो नदी है, तो उसका आप कैसे देखते हैं, या उसका धार्मिक क्या महत्व है यहाँ? देखिए, स्कंद पुराण में आकाश कामिनी जो नदी है, आकाश कामिनी का मतलब देखिए लौकिक परिपाटी में भी देख लीजिए, आकाश कामिनी जब वर्षा होगी तभी जो है वहां आएगा। आकाश कामिनी तुंगनाथ में है ना, अब तुंगनाथ में देखो बरसात में तो बहुत पानी आता है वहां, क्योंकि अब वहां पर कहीं स्रोत भी नहीं है, और इतनी ऊंचाई पर, तीर्थों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तुंगनाथ, वहाँ पानी तो है ही। लेकिन आकाश कामिनी जब मेघ बरसते हैं तब वो पानी जो है भरता है, वृद्धि को होता है, तो वहीं से वो निकलती है धीरे धीरे। रास्ते में कुछ स्रोत उसी नदी के मार्ग में, ऐसा नहीं कि अलग से नहीं आता है, उसी आकाश कामिनी के मार्ग में जो उसका प्रवाह स्थल है, नीचे आते आते पिंगला पानी का बोलते हैं, वहां तक आते आते जो है ना, वही पानी प्रचुर मात्रा में हो जाता है। जबकि ऊपर पानी आजकल बरसात में हुआ है, लेकिन बाद में, इसलिए आकाश कामिनी उसको कहा गया कि आकाश पर ही निर्भर है, बाकी तो स्रोत उसमें मिलते हैं। तो आकाश कामिनी के समीप है, केदार खंड में इसका उल्लेख वही है, संकल्प में भी वही आता है ना, आकाश कामिन्या तीर। और यहाँ पर ये जो है राक्षी नदी कहते हैं, जो राक्षी से आती है ना, तो राक्षी नदी कहते हैं, जबकि यक्षी है वो शास्त्रों का यक्षी है, पर अब वो भ्रंश होकर के राक्षी हो गया। ये तो धार्मिक मान्यता और जो आकाश कामनी है उसकी बात हो गई है। अभी जब मैं इस मंदिर की बनावट देखता रहा हूँ, मैं बचपन से यहाँ पे आता रहा हूँ, तो मैं लगातार देखता रहा, तो ज़्यादातर, क्योंकि मैं अभी जो शुरुआत में मैंने जो पहला सवाल किया था कि इतिहास, वो इतिहास मेरा मंदिर के उससे था, स्थापत्य कला से था, क्योंकि जो कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में खासकर गढ़वाल क्षेत्र में जो मंदिर हैं, तो वो कत्यूरी शैली के पाए जाते हैं ज़्यादातर मंदिर।
चाहे आप यहाँ मक्कू का देख लीजिए या फिर तुंगनाथ का देख लीजिए या फिर आप ऊखीमठ का देख लीजिए, केदारनाथ जितने मधमेश्वर हैं जितने भी हैं कत्यूरी शैली के हैं। और कत्यूरी शैली 8वीं सदी से हम 12वीं सदी के बीच का समय मानते हैं। अजय पाल कनक पाल का जो समय है उस दौरान का मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये मंदिर का जो स्थापत्य है वो कितने साल पुराना होगा? देखिए, आज का विज्ञान कुछ भी कहे, मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। राजा कनकपाल इत्यादि का इतिहास अगर आप देखें तो क्या मंदिर उन्होंने ही बनाए? नहीं, ऐसा नहीं। ये शंकराचार्य जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य हुए, उनके द्वारा ये पूजा चलाई गई। आप ध्यान रखिए, पूजा चलाई उन्होंने, क्योंकि पहले बौद्ध शासन था। बौद्धों ने जो है सारे हमारे मंदिर मूर्तियां सब खंडित कर दी। जब जगत गुरु शंकराचार्य, बौद्ध से पहले बौन का इतिहास हमारे यहाँ मिला है अभी भी। हाँ जी। लेकिन आप देखिए, खाली ये जो है कत्यूरी शैली, जी, कितनी भी शैलियां, क्योंकि अगर हम पुरातत्व का अगर इतिहास पढ़े तो पुरातत्व में इसी का उल्लेख मिलता है। पुरातत्व में ये उल्लेख मिला। लेकिन आप पुराणों में देखिए ना, पुराण तो कहते हैं कि ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य से पहले ये शिवालय थे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य से पहले थे। क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर मंदिरों में जहाँ भी शिव की पूजा होती है वहाँ पांडवों की मूर्तियां भी ज्यादातर जगह मिलती हैं। यहाँ भी मैं देखता हूँ, यहाँ भी पांडवों की मूर्तियां। तो जो आप बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस बात को पुष्ट भी करते हैं। जी। जब जो है पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ तो स्वर्गारोहण में उनको परमात्मा के दर्शन हुए ना। केदारनाथ में ये तो मतलब जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ जी आते हैं। तो केदारनाथ में उनको जो है भगवान ने पृष्ठभाग देखा है, वो बैल का पृष्ठभाग। कई जगह तो लोग कहते हैं कि भैंसे का पृष्ठभाग। वस्तु तो भैंसे का पृष्ठभाग नहीं, वो बैल का पृष्ठभाग है ये हिस्सा। क्योंकि भैंसा तो असुरत्व में जाता है ना, और बैल पवित्र है। तो परमात्मा भैंसे का रूप थोड़े रख सकते हैं, वो बैल का रूप है। तो बैल का पृष्ठभाग केदारनाथ में है। पांडव फिर जो है, जब उनको वहां पे भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि ये मेरा ज्योतिर्लिंग है, इसका तुम जो है पूजन करो, यहाँ पर जो है स्थापन कीजिए, मेरे मंदिर का निर्माण कीजिए, और आगे भी जब तक मेरे पूरे शरीर का दर्शन तुम्हें नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, स्वर्गारोहण तुम्हारा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने फिर वहां से आगे को मधमेश्वर में आए। तो मधमेश्वर में जो है अंतिम उनका स्वर्गारोहणी से जाकर के उसको स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत विवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ओम हर 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 महादेव।
मक्कू मठ के मरकटेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद अब भोग Yeah.